नमस्ते किसान भाइयों। मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत कामलिया और आज हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ मिल्किंग। जैसे आप सब जानते ही हैं कि हम पशुपालन करते हैं वो मेन मिल्किंग के लिए। तो आज हम ये जानेंगे कि हम किस किस तरह से मिल्किंग कर सकते हैं और इन सब मिल्किंग मेथड में कौन सी मेथड सबसे ज़्यादा अच्छी है और हमें जब मिल्किंग करते हैं तब कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो मिल्किंग की दो मेथड हैं उसमें एक है हैंड मिल्किंग और दूसरा है मशीन मिल्किंग। तो जैसे ही हम आगे बात करेंगे कि कौन कैसे कैसे अलग अलग मेथड में कौन कौन सा डिफरेंस होता है, उसके पहले मैं आपको एक और ज़्यादा अच्छी माहिती देने वाला हूँ जो आपको हर मेथड ऑफ हैंड मिल्किंग और मशीन मिल्किंग दोनों में काम आ सकती है और आपको ये इसका पूरा ध्यान रखना ही चाहिए। तो जैसे ही हम जानते हैं कि हम जब हैंड मिल्किंग में करते हैं तो हम हमेशा लेफ्ट साइड से ही मिल्क कलेक्शन करते हैं। तो जब भी हम मिल्क कलेक्शन करते हैं तब हमें ध्यान रखना है कि हमारे हर्ड में जो मस्टाइटिस वाले काव हैं उसका मिल्किंग हम सबसे लास्ट में करें, क्योंकि जब हम पहले उसका मिल्किंग करेंगे तो उससे जो बैक्टीरियल कंटामिनेशन होगा वो पूरे हर्ड में फैल जाएगा। तो हमें पहले जो अच्छे हमारे एनिमल हैं उसमें मिल्किंग करना है और लास्ट में ही हमें जो डिजीज एनिमल है उसमें मिल्किंग करना है। और अगर आपके पास एक गाय या भैंस है तो उसमें अगर मस्टाइटिस हुआ है तो आप ख्याल रखिए कि आप पहले जो अच्छे अच्छे उसके जो स्तन हैं, अच्छे टीथ हैं, उसमें से मिल्क निकालिए और लास्ट में उसके अंत में जो खराब टीथ हैं उसमें से मिल्क निकालिए। और जब भी आप मस्टाइटिस वाले केस में मिल्क निकालते हो तो उसे हमेशा एक अलग बर्तन में निकालिए और वो अच्छी जगह उसको फेंक दीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है जब आप उसको ग्राउंड ऊपर ज़मीन पर रखेंगे तो उससे जब गाय बैठेंगी तो वो फिर से अलग क्वार्टर में उसका इन्फेक्शन चला जाएगा और इससे अलग क्वार्टर में दूसरे क्वार्टर में भी मस्टाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें मेथड ऑफ मिल्किंग में ये दो चीज़ों का खूब ध्यान रखना ही चाहिए। तो अब हम बात करेंगे हैंड मिल्किंग मेथड के बारे में। तो जब भी हम हैंड मिल्किंग मेथड के बारे में बात करते हैं तो हमें जो जो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो है कि जिस भी बर्तन में हम मिल्क कलेक्ट कर रहे हैं वो अच्छे से स्टेनलेस स्टील से बने हुए हो। और जो भी काव या गाय या भैंस आपको लगता है कि उसको लात मारती हैं, वो पैर उछालती हैं, तो उसी केस में आप जो सियाटिक नर्व ब्लॉकर आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अदरवाइज आपको मिल्क मैन रोप जो रोप होती है वो आपके गाय और भैंस के पीछे के टांग में बांध सकते हैं, जिसे जो मिल्किंग करता है उसका। और अगर आप मिल्किंग करते हो किसी बर्तन में तो वो बर्तन गिर जाने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो अभी मेथड ऑफ मिल्किंग में हैंड मिल्किंग में भी अलग अलग तरीके की मेथड है। इसमें एक है फिस्टिंग, उसको हम नकलिंग भी कहते हैं, दूसरी है फुल हैंड मिल्किंग और तीसरी है फुल हैंड मिल्किंग फॉलो बाय स्ट्रिपिंग और लास्ट में स्ट्रिपिंग। तो इन अलग अलग मेथड में क्या होता है वो हम आगे तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी जिसमें हमारे गाय में या भैंस में जिस मेथड का यूज़ होता है वो नकलिंग और फुल हैंड मिल्किंग मेथड का ही यूज़ होता है। अगर जो स्मॉल एनिमल हैं जैसे शीप गोट हो गए तो उसमें हम स्ट्रिपिंग का भी यूज़ करते हैं। और कभी कभी आपको पता ही होगा कि जैसे कई कई बार मस्टाइटिस होने की वजह से हमारे गाय भैंस का टीथ बहुत ही हार्ड हो जाता है, तो उस केस में भी हम स्ट्रिपिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने जो चार मेथड देखी उसमें से सबसे अच्छी मेथड है वो है फुल हैंड मिल्किंग फॉलो बाय स्ट्रिपिंग। तो उसमें क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे। तो मेथड ऑफ मिल्किंग में सबसे पहले हमें जब मिल्किंग करने बैठते हैं तो हमें सबसे पहले उससे एक अच्छा सा क्लॉथ लेना है, उसको ल्यूक वार्म वाटर में आपको डुबाना है और अच्छे से क्लीन करने के बाद उसका टीथ क्लीन करना है। और टीथ क्लीन करने के बाद उसमें जो भी पहले की दो तीन जो स्ट्रिपिंग है वो निकालनी है, क्योंकि जैसा साइंटिफिक रिसर्च में देखने को मिला है कि जो स्ट्रिपिंग होती है पहले की उसमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो ये जो दो तीन स्ट्रिप हैं उसको हमें निकाल देना है और उसके बाद हमें मिल्किंग करना है। और मिल्किंग करने में ही हमें याद रखना है कि जैसे ये हमारा हाथ है तो ये हाथ के बीच में एकदम टीथ आ जाए उसकी तरह
मुट्ठी बांध के ही उसको मिल्किंग करना है। तो ये जो मिल्किंग मेथड है उसे हम फुल हैंड मिल्किंग कैसे है, इसमें जो हमारा पूरा जो हाथ है वो टीथ के एकदम करीब से आ जाएगा। तो फुल हैंड मेथड मिल्किंग में जो हमारे टीथ है उसको हमारे फुल हाथ 5 फिंगर्स है उसके ग्राफ्स करना है, और उसके बाद जो हमारे हथेलियों के बल हमारी जो हमारे पास जो हाथ है उसको प्रेस करना है और उससे मिल्किंग करना है। तो इस मेथड में भी हमें फुल हैंड मेथड में जैसे हमने देखा कि इसमें हमें ध्यान रखना है कि अगर गाय और भैंस का मिल्क ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि हमें मिल्किंग प्रोसेस 7 से 8 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होती है, वरना जो भी हमारा दूध है वो निकल नहीं पाता। क्योंकि लार्ज एनिमल में और स्पेशली गाय और भैंसों में जो मिल्क मिल्क लेट डाउन है ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन्स के द्वारा रेगुलेट होता है। तो ये हॉर्मोन्स की इफेक्ट चली जाती है तो अच्छे से मिल्क लेट डाउन नहीं होता और हम उसको निकाल नहीं पाते। तो आपको जिसे भी एनिमल में आपको लगता है कि 10 लीटर जितना दूध है तो उसमें हमें अकेले ही एक 2 टाइम दिवस में निकाल लेना है, और जो गाय का दूध 10 से 15 लीटर है उसमें हमें दिन में 3 बार मिल्किंग करना है, सुबह दोपहर और शाम। और जिसका मिल्किंग 20 लीटर से ज़्यादा है उस गाय में हमें 2 आदमियों के द्वारा मिल्किंग करानी है, तो ही वो 7 मिनट के टाइम में हो पाएगी। तो जो अभी हम मेथड देखने वाले हैं वो फिस्टिंग और नकलिंग, ये मेथड है वो सबसे ज़्यादा रॉन्ग है और फील्ड में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इस मेथड में क्या होता है कि जो भी फार्मर और हमारे किसान भाई हैं वो टीथ को तो ग्राफ्स करते हैं जैसे हमने आगे देखा, लेकिन जो ये अंगूठा है उसको अंदर की तरह मोड़ देते हैं। अंदर की तरफ मोड़ने से क्या होगा कि ये जो हमारे जो अंगूठा का जो पार्ट है, बोन है, वो टीथ को इरिटेट करेगा, और इससे जो उसका जो कैनाल है टीथ कैनाल वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। और फिर हमें जैसे देखने में आया है कि लार्ज एनिमल्स में नकलिंग मेथड के द्वारा जब हम ऐसे अंगूठा अंदर की तरफ करके मिल्किंग करते हैं तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन से केस सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑब्स्ट्रक्शन के केस में कैसे होता है कि कुछ टाइम के बाद एनिमल में मिल्क तो होता है लेकिन वो निकल नहीं पाता, क्योंकि ज़्यादा बार नकलिंग मेथड करने की वजह से अंगूठा अंदर रख के ही मिल्किंग करने की वजह से उसका जो टीथ है वो ओक्लूड हो गया है। तो उससे हमें बहुत ही नुकसान होता है। तो हमें याद रखना है कि इस मेथड सबसे ज़्यादा रॉन्ग है, और इस मेथड से हमें मिल्किंग नहीं करना है, क्योंकि इससे जो टीथ के अंदर के टिश्यू है उसमें इंजरी होती है। जो हम आगे हमने देखा फुल हैंड मेथड मिल्किंग, उसमें उससे ही करना है। और फुल हैंड मेथड मिल्किंग में भी देखने को मिला है कि फार्मर्स जो भी किसान भाई हैं जो भी मिल्क करते हैं, हमारे माता बहनें, वो हाथ को गीला करते हैं। तो हमें हाथ को गीला नहीं करना है, उसको कंप्लीट ड्राई करना है। सूखा रहने से ही उसमें अच्छे से मिल्किंग होता है, तो सूखा रखना है और उसके बाद ही मिल्किंग करना है, क्योंकि जैसे हमारा हाथ जो है वो वेट होगा उससे इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अभी हमने देखा वो हैंड मिल्किंग के मेथड थे दोनों, और स्ट्रिपिंग मेथड भी मैं आपको बता दूं उसमें क्या होता है कि जो हमारी फर्स्ट फिंगर है और हमारा थंब है उससे टीथ को ग्रैप्स करने से है और उससे दूध को स्क्वीज कर से नीचे की तरफ निकालते हैं। तो उसमें 2 ही उंगलियों का इस्तेमाल होता है, जो हमारी पहली फिंगर्स हैं और अंगूठे। तो अभी जब मस्टैटिस के केस में भी हम इसका यूज़ करते हैं, और जो स्मॉल एनिमल में उसमें उसमें हम ये मेथड का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अभी हम फुल हैंड मेथड से मिल्किंग करेंगे तो उसके बाद जो मिल्क बचा हुआ है उसको हम स्ट्रिपिंग के थ्रू ही निकाल सकते हैं। जो अभी हम मेथड की बात करेंगे वो है हैंड मिल्किंग मशीन। तो अब मिल्किंग मशीन में भी 2 टाइप के होते हैं। तो उसमें एक टाइप का है वो है हैंड मिल्किंग मशीन। किसी भी किसान भाइयों के पास कम एनिमल हैं, उसके पास 5-6 एनिमल्स हैं और उसके पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उसके लिए हमें ये मेथड का यूज़ करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि ऐसा एक मिल्किंग मशीन आता है जो पोर्टेबल रहता है। उस मिल्किंग मशीन को हम ले जा सकते हैं कहीं भी और कैसे भी। तो इससे क्या होता है कि हम ये मिल्किंग मशीन को लाए हमारी गाय में और भैंस में लगाए और उससे मिल्किंग हो जाता है और आराम से हो जाता है। तो उसका बेनिफिट क्या है कि इसमें जो है वो हमें कॉस्ट कम देखने को मिलता है, क्योंकि जो मिल्किंग पार्लर है वो 20 से ज़्यादा एनिमल है उसके लिए ही यूज़ होता है और उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा रहता है। और
दूसरा है कि जो ए मिल्किंग मशीन रहता है उससे हमारे फार्मर्स पे जो बर्डन आता है हैंड मिल्किंग की वजह से, ज़्यादा जो दूध करते हैं एनिमल उसमें ज़्यादा टाइम पे मिल्किंग नहीं हो पाता, इसलिए उसका मिल्क लॉस होता है। तो जो मशीन मिल्किंग है उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसमें क्या होता है कि मशीन मिल्किंग में जो सबसे ज़्यादा मिल्क है वो सब, मतलब कि जब से हम मिल्क करते हैं तो उसके बीच के टाइम में सबसे ज़्यादा मिल्क निकलता है। तो मशीन मिल्किंग में बेनिफिट ये होता है कि जो पीक यील्ड है वो सबसे ज़्यादा जल्दी मिलता है और सबसे ज़्यादा रहता है हैंड मिल्क की कंपैरिजन में। और जो भी देखने को ऐसा मिला है रिसर्च में कि मशीन मिल्किंग करते हैं तो उसमें टोटल यील्ड ज़्यादा मिलती है एनिमल्स में। जो एनिमल्स हैं उसमें हम हैंड मिल्किंग के दूध निकालें तो कम निकलता है, और उसी कंपैरिजन में अभी हम मशीन मिल्किंग से निकालते तो ज़्यादा निकलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हमें पीक मिल्क यील्ड, यहाँ पे ज़्यादा मशीन मिल्किंग में, जो ग्रीन वाली लाइन है वो हमें मशीन मिल्किंग दिखाती है और उसके नीचे वाली लाइन हमें हैंड मिल्किंग दिखाती है। तो जो सबसे ज़्यादा मिल्किंग है वो हमें मशीन मिल्किंग में मिला है और वो सबसे ज़्यादा टाइम रहा है। तो हैंड मिल्किंग से के कंपैरिजन में मशीन मिल्किंग हमें ज़्यादा यील्ड दे सकता है और हमारी आमदनी में इंक्रीज कर सकता है। अभी जो इसके बारे में हम बात करेंगे वो है मशीन मिल्किंग पार्लर। इसमें क्या होता है कि जैसे मशीन जो होता है मिल्किंग मशीन होता है उसको हम पार्लर के थ्रू करते हैं, और इसमें थोड़ा ये महंगा भी आता है, और ये जो लार्ज डेयरी फार्म है उसमें यूज़ होता है। तो इस मशीन मिल्किंग का यूज़ क्या है, तो इस मशीन मिल्किंग कैसे काम करता है। तो इस मशीन मिल्किंग में प्रेशर पंप होता है जो हमारे गीत हैं उसके जैसे ही हम लगाते हैं तो वो वैक्यूम क्रिएट करता है, और जो कैनाल है उसे कंटिन्यूसली ओपन रहता है तो मिल्क का फ्लो कंटिन्यूस आएगा। और इसके अंदर जो भी रबर्स रहते हैं उससे हमारे टीथ को मसाज भी, जो हमारे एनिमल के टीथ हैं उसको मसाज भी मिलता है। तो इसमें एडवांटेजेस तो हमने देखे हैं, और उसके बारे में अभी भी हम देखना चाहिए तो मिल्किंग इसमें जो होता है हैंड मिल्किंग के वो ज़्यादा क्विकर होता है और अच्छी तरीके से होता है। जो इसमें क्योंकि जैसे हमने देखा नकलिंग मेथड से हम मिल्किंग करते हैं तो उसको अडर की इंजरी होने के चांस रहता है, तो मशीन मिल्किंग में ये नहीं रहता है। और हैंड मिल्किंग में हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो पेन भी होता है एनिमल को, तो मशीन मिल्किंग में उससे भी उसको राहत मिलती है, उसमें टाइम बचता है, उसमें जो भी एनिमल्स हैं उस में टाइम बचता है, और उसके अलावा कम से कम टाइम में ज़्यादा एनिमल का मिल्किंग होता है, उससे आमदनी भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊँ वो है कि उसमें हाइजीन रहता है, जो हमारा मिल्क है वो कंटामिनेट नहीं होता और सबसे सुरक्षित रहता है। और सबसे अच्छा, और आप जानते ही हो वैसा कि जैसे मशीन मिल्किंग में हम कंप्लीट मिल्किंग कर पाते हैं, क्योंकि देखा है कि जब लार्ज फार्म होता है तो उसमें हम वर्कर के थ्रू मिल्किंग करवाते हैं तो वर्कर कम मिल्किंग निकालते हैं और थोड़ा मिल्क उसके अंदर रहने देते हैं, तो मशीन मिल्किंग में ये प्रॉब्लम नहीं आता। तो थैंक यू, आप सबने ये वीडियो देखा, और अभी इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे डाल सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।